बायोलॉजी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोग का पहला क्लास 11th का जो पहला चैप्टर जो हम आपको लेकर आए हैं, क्योंकि ये पहला चैप्टर जो है कोशिका है। आखिर इसका कारण क्या है कोशिका पहला पढ़ाने का? पहला चैप्टर तो और है, तो इसको क्यों पढ़ाया गया आप बोल सकते हैं। तो इसलिए इसको पहला चैप्टर मानकर पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो सजीव होते हैं ना, उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। तो उस कोशिका के कारण इसको हम पहला चैप्टर में ही हम इसको पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। कहता है कोशिका सेल, ये सेल क्या होता है? हमसे पूछे भाई सेल क्या होता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आप जवाब दीजिएगा जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ देगा, बताए भाई संरचनात्मक क्या होता है, क्रियात्मक क्या होता है, तब क्या जवाब दीजिएगा? तो आपको जवाब देना है कि जिसमें जनन की स्वतः प्रक्रिया हो, जो खुद टूटे और टूट के नए अंग का तुरंत पूरा शरीर का निर्माण करे, तो उसी को हम लोग कहते हैं संरचनात्मक और क्रियात्मक। और सेल ऐसी होती है कि वो अपने टूट भी जाएगा और स्वतः तुरंत जुट जाने का काम करता है, इसलिए इसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता नहीं। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका। ठीक है, आपका पहला पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है कि 1665 ईस्वी क्या हुआ? 1665 ईस्वी में एक अंग्रेज वैज्ञानिक था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। जिसका नाम क्या था? वो रॉबर्ट हुक था। इन्होंने क्या किया कि ये खोजने के लिए, क्योंकि ये भौतिकी के वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक जो है वो भौतिकी के वैज्ञानिक थे। 1665 की कहानी है। उन्होंने जब जंगल में गए तो उन्होंने कुछ और खोज रहे। उसी समय उसका ध्यान क्या हुआ कि पैरों की छालों पर गया। पैर की छाल, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कॉर्क कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको हम कॉर्क कहते हैं। पैर की छाल को कॉर्क कहते हैं। उन्होंने जब माइक्रोस्कोप से उस कॉर्क मतलब छाल को देखा, तो वो छाल जो है उसमें छोटी छोटी, मतलब उन्होंने छाल को देखा तो उस छाल में छोटी छोटी एक हेक्सागोनल मतलब 6 गो कोना निकला हुआ था उसमें। ठीक है, वो माइक्रोस्कोप देखिए हेक्सागोनल संरचना दिखाई दी। जब माइक्रोस्कोप से देखा किसने? रॉबर्ट हुक ने। तो उन्होंने क्या देखा कि हेक्सागोनल से बनी संरचना पाई जाई और सभी छोटी छोटी कोठरियां पाई गई। प्रत्येक कोठरियां का नाम उन्होंने क्या दिया था? कोशिका। तो आपसे पूछेगा भाई कोशिका की खोज किसने किया? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। और उन्होंने कैसे देखा? तो उन्होंने क्या देखा? पैरों की छाल, जिसे इंग्लिश में कॉर्क कहते हैं, जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा गया तो पता चला उसमें हेक्सागोनल जो है मतलब संरचनाएं पाई जाती। प्रत्येक हेक्सागोनल संरचना को उन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। चलिए, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी। कौन? रॉबर्ट हुक ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। उसी बुक में इन्होंने ये सभी जानकारी दिया कि भाई हेक्सागोनल संरचना था। उन्होंने घूमने के लिए गया 1665 ईस्वी में, और उन्होंने कोशिका नाम नहीं दिया। उन्होंने सबसे पहले नाम दिया था सेलुलोस नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सेलुलोस नाम दिया था। सेलुलोस नाम दिया था। उन्होंने कोशिका नाम नहीं दिया था, सेलुलोस नाम दिया था। और सेलुलोस से अंत में उसको परिवर्तित करके सेल अर्थात कोशिका नाम दिया गया। ठीक है, सबसे पहले सेलुलोस नाम दिया। और उन्होंने कौन बुक लिखा? माइक्रोग्राफिया लिखा था। माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो भाई रॉबर्ट हुक ने 1665 में लिखा। और उन्होंने इसमें किसका वर्णन किया? तो कॉर्क कोशिका से बनी संरचना का क्या वर्णन किया है। और ये सेल शब्द जो है वो साइटो से उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ? साइटो से। यानी कहेगा कोशिका की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, तो आप आसानी से बता दीजिएगा साइटो शब्द से उत्पत्ति हुआ है। और कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान। तो कोशिका शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो साइटो से हुई है। किससे हुई है? साइटो से हुई है। और कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान कहलाता है। और रॉबर्ट हुक ने जो देखा था कॉर्क कोशिका छाल देखा, तो आप जानते हैं वह छाल जो होता है वो कभी जीवित नहीं हो सकता। वो कभी जीवित नहीं हो सकता है। वो क्या होता है? हमेशा मृत होता है। तो रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका की खोज की थी? तो मृत कोशिका की खोज की थी। और इन्होंने ईसा से पहले सेल शब्द का खोज किया था, इसीलिए इसे फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले कोशिका के बारे में विस्तृत ज्ञान दिया था। माइक्रोग्राफिया में लिखकर इन्होंने प्रस्तुत किया था। अब कहिएगा सर जीवित कोशिका की खोज किसने किया था?
तो कहता है जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप का जब विकास हो गया था, उन्होंने माइक्रोस्कोप में सबसे पहले शुक्राणु, अंडाणु, बैक्टीरिया और ये प्रोटिस्टा, इन सभी को देखा था। और अब जानते हैं कि शुक्राणु, अंडाणु ये सब जीवित होता है, क्योंकि ये जीवित जीवों के शरीर में पाया जाता है। तो क्या होता है, जब जीवित कोशिका हुई है तो इसी कोशिका को खोजने के कारण एंटोनी वान जो है वो कौन कोशिका की खोज कर दिया, जीवित कोशिका की खोज। और रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका की खोज किया, तो भाई मृत कोशिका की खोज किया। और जीवित कोशिका की खोज किसने किया, एंटोनी वान ने। तो इन्होंने खोजा क्या था, तो इन्होंने खोजा था शुक्राणु, अंडाणु, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, ये सबको खोजा था। जबकि रॉबर्ट हुक ने किसको देखकर मृत नाम दिया गया, उन्होंने कोशिका जो देखी थी वह पैरों की छाल था, इसलिए वो मृत कोशिका की खोज किया। और जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेन, ठीक है ना। एंटोनी वान ल्यूवेन, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, शुक्राणु का खोज सबसे पहले किसने किया, एंटोनी वान ने किया। अंडाणु का खोज सबसे पहले किसने किया, एंटोनी वान ने किया। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया, एंटोनी वान ने किया। इसी कारण एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, बैक्टीरियोलॉजी। और बैक्टीरिया का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी। और बैक्टीरियोलॉजी का फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा गया, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को कहा गया, ठीक है ना। कहता है सबसे छोटी कोशिका, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम होता है। सबसे छोटी कोशिका, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिका होती है। इसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है ना, 0.1 माइक्रोमीटर। इसे पीपीएलओ भी कहा जाता है, पीपीएलओ भी कहा जाता है, ठीक है। किसको, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिका को पीपीएलओ शॉर्ट में कहा जाता है, जो पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका, अगर पूरी दुनिया की बात करेंगे, पूरे सजीव जीवों के शरीर की बात किया जाए, तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वह शुतुरमुर्ग के अंडे होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे होती है। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिका होती है, ठीक है ना, जिसे पीपीएलओ के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे होती है। और याद रखिए, शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है कि अगर मानव को उससे ठोकर लग जाए तो मानव की मृत्यु भी हो सकती है। किसे, शुतुरमुर्ग से अगर ठोकर लग जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। किसे, शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ी कोशिका कौन हो गया, शुतुरमुर्ग के अंडे हो गया। अब देखिए अगला पॉइंट, कहता है मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका की बात करें, लंबी पूछ रहा है, बड़ी छोटी नहीं बोल रहा है, तो लंबी कोशिका अगर पूछेगा, तंत्रिका तंत्र, जिसका जो लंबाई 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर के बराबर होता है, लगभग 1 मीटर होता है, 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर के बीच में होता है। सीधा सीधी मान लीजिए कि 1 मीटर होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका। अगर पूछेगा मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिका, तो मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु और आरबीसी होता है। शुक्राणु का आकार 0.003 माइक्रोमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है। और देखिए शुक्राणु सबसे छोटा होता है और आरबीसी, मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिका आरबीसी और शुक्राणु होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु होती है, जिसका आकार 120 × 150 mm होता है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर का पूछेगा तो अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका पूछेगा शुक्राणु और आरबीसी, मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो तंत्रिका तंत्र, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिका, 0.1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है ना। और शुक्राणु, अंडाणु, बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने देखा था, तो सबसे पहले एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने देखा था। इसी कारण एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था और इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किया, इसलिए फादर ऑफ इसे बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। और मृत कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। और कोशिका शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, साइटोस हुई है। और कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसने लिखा, तो रॉबर्ट हुक ने लिखा। और इसी में उन्होंने कोर कोशिका का क्या किया है, वर्णन किया है। कोशिका की खोज कब किया, 1665 ईस्वी में किया। और एक बात याद रखिएगा कि जीव जितना बड़ा होगा उनकी शरीर में कोशिकाएं उतनी होगी। मान लीजिए कोई जीव जितना बड़ा होगा उतनी कोशिका होगी, यानी कोशिका की संख्या जीवों के आकार पर निर्भर करती है। और कोशिका होते हैं जीवों के कार्यों के अनुरूप होता है, कि जो जीव जैसा कार्य करना चाहे वैसा कार्य करता है, जीवों के अनुरूप होता है, ठीक है ना। तो आज आपका बेसिक यहाँ तक ही रहा।
आप लोग जो है इसको बिल्कुल कवर कर लिया, छोटा सा बेसिक दिए हैं। कल इसका क्लास हम धुरंधर लेकर आ रहे हैं, देखना नहीं भूलिएगा आप लोग। लगातार प्रतिदिन 7 बजे आपका वीडियो अपलोड मिलेगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके लाइक करिएगा और बताइएगा कैसा रहा वीडियो। जय हिंद, जय भारत।